जिस प्रोटेस्ट को ग्लोबली बड़ा दिखाया गया कि आजादी की बात चल रही है, जेएनयू वाले प्रोटेस्ट, उसके ज्यादातर लोग एंड में ऐसे कैसे बन गए? आपको याद हो जब पद्मावती मूवी आई थी तो ये स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया था कि पद्मावती वगैरह ने तो बेवकूफ़ी कर दी, अपने आप को जिंदा जला लिया, मैं होती तो खिलजी के साथ चली जाती, इसमें क्या बुराई? तो चली तो गई, चली तो गई। हाँ, तो अगर यही बात है तो भाई पैलेस्टीन पे क्यों लड़े हुए हो? बोल दो कि अलास्का मस्जिद हम छोड़ रहे हैं, जेरूसलम छोड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं। आप बोल दो कश्मीर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं ना। आप अफगानिस्तान के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आप रोहिंग्या के लिए क्यों लड़ रहे हैं। आप दुनिया में हर जगह पर जिहाद के नाम पर लड़ रहे हैं तो वहां पर तो आप जिहादी बन जाते हैं, बट जहां हिंदू पक्ष की बात आती है तो आप प्रोग्रेसिव बन जाते हैं। कि देवकी नंदन जी का ये अनुरोध था काफी समय से कि जो मथुरा में जो मस्जिद है कृष्ण जन्मभूमि पे, वहाँ के सीढ़ियों पे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो जब आप लोग चलते हो तो हमारे भगवान के विग्रहों पे लात रख रहे हो। और अगर आपको यकीन ना हो तो उन्होंने शर्त रखवाई है कि जाके किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चेक कर लीजिए, बिना तोड़े पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मौलाना जी पलट के जवाब क्या दे रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहेंगे? हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भवानी, जय भद्रकाली। ये किस खुशी में? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। पिछली बार हमारी तैयारी नहीं तो हमने रिएक्शन वीडियो लाए मजाक में और आप लोगों ने ठीक ठाक व्यूज दिए, तो हमने सोचा काहे को मेहनत करें यार, फिर से बना देते हैं। नहीं, ये आदमी बहक चुका है। मैंने तैयारी की है, डाटा इकट्ठा किया है, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना है जो सोसाइटी के सबसे बड़े दोगले हैं। मुझे मत देखो, इसको देखो, दोगला ये नहीं, मैं दोगला नहीं हूं, क्योंकि लोग इसको कहते हैं दोगला। तो हम दोनों बहुत अच्छे हैं, हम दोनों दोगले नहीं हैं। दोगले हमारे पड़ोसी हैं, हमारे चाचा, हमारे रिश्तेदार हैं जो हमें ताना देते रहते हैं। सही बोला ना? तो इस वीडियो को सभी दोगले जो आपके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो। अच्छा सुनो, दोगले से याद, आपने वो वीडियो देखी क्या जहाँ पे सलमान खान असनीर गुरुवर से बिग बॉस में मिला? अरे भैया, असनीर गोवर तो ऐसे खुला सांड बनता था, तेरा दोगलापन उतारता हो। नहीं बॉस, तेरा दोगलापन है। बिग बॉस में गया तो उसे कह रहा है भाई गलती हो गई, थोड़ा पॉडकास्ट पे निकल गया था भाई, इसमें बह गया था भाई। तो उसी से इंस्पायर होके हमने सोसाइटी के कुछ बड़े दोगलों को ढूंढा है, इतने बड़े बड़े दोगलों को। यस, और हम उसको आज एक्सपोज करेंगे, उनकी रियलिटी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले जो पहली दोगला है वो कोई दोगला नहीं, दोगली है। मोंगली है, दोगली है। सबसे पहला जो हमारा है वो है स्वरा भास्कर। ये देख रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? Oh my God, ये आपकी क्रश है। Oh my God, ये स्वरा भास्कर, ये तो मोमिना बन गई, खातून बन गई, ये बेगम बन गई। ये वही लेडी है जो आज से कुछ सालों पहले आजादी के नारे लगाती थी। जरा देखिए कितने जोश में है। हमें चाहिए आजादी, मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। क्या बात है। तो देखो, जो महिला कभी आजादी आजादी लगाती थी, आज महिलाओं के राइट्स की बात करती थी, शिक्षा की बात करती थी। आपको बता दूं, ये जिस मौलाना के सामने खड़ी है, ये वो व्यक्ति है जो वुमेन्स के एजुकेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बोलता है कि ट्रिपल तलाक सही है, बोलता है कि महिलाओं का दिमाग आधा है, उनको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलना चाहिए। और उस मौलाना के सामने हमारी चाइल्डहुड क्रश स्वरा खातून बेगम स्वरा भास्कर पल्लू ओढ़ के नंगे पांव खड़ी हैं। और ये इनका डुप्लीकेट साथी, ब्राह्मणवाद को गाली देना, मनुवाद को गाली देना, मनुस्मृति को जलाना, फेमिनिज्म के नाम पर। आपको याद हो जब पद्मावती मूवी आई थी तो ये स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया था कि पद्मावती वगैरह ने तो बेवकूफ़ी कर दी, अपने आप को जिंदा जला लिया, मैं होती तो खिलजी के साथ चली जाती, इसमें क्या बुराई? तो चली तो गई। खिलजी के पास चली गई। अगर देखो, दोगलापन दोस्तों ये है कि ये कुछ सालों पहले जिस प्रोटेस्ट को ग्लोबली बड़ा दिखाया गया कि आजादी की बात चल रही है, जेएनयू वाले प्रोटेस्ट, उसके ज्यादातर लोग एंड में ऐसे कैसे बन गए? सही बात है। देखिए साथियों, इनके चक्कर में हम लोग बातें करते हैं और अभी कई सारे ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं। एक साउथ की एक्ट्रेसेस, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, चित्रा नाम है शायद उनका भी केस निकल कर आया कि भाई हम भी अपने प्रोग्रेसिव बॉयफ्रेंड फिरोज के साथ हमारा अफेयर था। वे बात पता चला कि वो हमें आइडल वर्शिप, भगवान की पूजा करने से रोकने लगा, हमारा कन्वर्जन करने लगा। तो शुरू में जो रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं वो दिखाते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, भाईजान हैं, हम बहुत मोहतरमा, बहुत प्यार से बात, बहुत आज अच्छे प्रोटेस्ट हो रहे हैं सोसाइटी। तो उन प्रोटेस्ट का कंक्लूजन यही है आपको। अगली और चले प्लीज। बाय द वे, जो अगला दोगला है ना, मेरे भाई हाथ मिलाइए, इनका कभी फेवरेट हुआ करता था। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? कट्टर फॉलोवर थे। जब मैं इनको पहली बार मिला तो मैंने उनकी जरा सी बुराई कर दी, इसने 1 घंटे मुझे डांटा। कौन है? अभी दिखाता हूँ आपका वो फेवरेट। बहुत सारे आफ्ताब अमीन पूनावाला
बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। धर्म के एंगल से सुनो, ये जब किसी पीसफुल कम्युनिटी से होता है तब आपके रवि भैया ऐसा बोलते हैं, और सपोज हमारी कम्युनिटी से निकलता है तो क्या होता है? रबीश जो है रैबीज बन जाता है। रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन चारों लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने? नमस्कार, अब क्या कहा जाए ऐसे दोगलों को मेरे यार। मैं रवीश कुमार। ऐसे लोगों को मैग्नेसे अवार्ड मिला और ये दूसरों को बोलते हैं ये गोदी मीडिया। क्या ये मतलब जर्नलिज्म में बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है, यूएसए का अवार्ड है, तो इनको मैग्नेसे अवार्ड मिला है पिछली सरकारों के समय। और ये लोग दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं कि ये गोदी मीडिया है या बायस मीडिया। और ये क्या कर रहा है, आप देखिए कि ये लोग वो लोग हैं जब कोई चाहे सीए का प्रोटेस्ट का दंगा हो, चाहे कोई इस तरीके का रेडिकल जब लव जिहाद की बात होती है या वक्फ बोर्ड की बात होती है, तो ये लोग दिखाते हैं कि धर्म कभी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और ये सरकार की गलती वगैरह। बट अगर कोई हिंदू पक्ष की बात आती है तो तुरंत बोलते कौन जात बा हो, कौन बिरादर हुआ। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं? तो हिंदुओं को जातियों में बांटो और रेप के लिए बोल दो कि उनकी जाति, श्रवण जाति जिम्मेदार है। और जब मुसलमान की बात आ रही तो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, इनको धर्म के चश्मे से मत देखिए। बहुत सारे आफ्ताब अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। ये कुत्ते का काटा हुआ रैबिस है जो फैल गया तो मार ही देगा। सी, और ऐसे लोगों को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और लोग इनको आइडियल मानते हैं कि ये बहुत निष्पक्ष पत्र। क्या निष्पक्ष पत्रकार है ये? ज्यादातर दोगले आपके कभी फेवरेट कैसे थे? नहीं, मेरा ये पहला स्वरा भास्कर तो बचपन का प्यार थी, जवानी के समय रवीश कुमार का इंस्पिरेशन था। क्या कर सकते हैं, गलती करते करते आदमी सीखता है ना जी। वेरी गुड। शुरुआती कदम के तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, इन लोगों को अप्रोच किया जाए और अगर ये सहमत हों तो उन्हें कंसल्टेंट के तौर पर सरकार में अपॉइंट किया जाए। इन लोगों की मदद से महाराष्ट्र की नई सरकार 6 महीने के अंदर अंदर एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाए और जब वो तैयार हो तो जनता के सामने रखा जाए और मैं भी उसे पब्लिसाइज करने में मदद करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, मेरा भाई प्रोपेगेंडा खेल गया। आश्वासन। ऑल्दो हम पार्टी के हेटर्स नहीं है, यहाँ पे हम दोगलापन ये दिखा रहे हैं कि ये बोलता है कि मैं ऐसा किसी को सपोर्ट नहीं करता, मेरे अपने विचार है। तो मतलब पॉइंट है कि नो वन इज न्यूट्रल साथियों, हर व्यक्ति बायस्ड है। ये ऐसा ही है जैसे एक्ट्रेसेस जो होती है वो कहती है यू नो मेरे जो रंग है, मेरे कलर्स है, मेरे लिप्स हैं, मेरी बॉडी जो है वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, जस्ट बेसिक जिम करके मैंने पाई है, फिर बाद में पता चलता है कि सब इंजेक्शन लगाई है। वैसे ही आज के यूट्यूबर्स हैं जो ओपिनियंस दे रहे हैं कि देखो वी हैव अ यू नो न्यूट्रल ओपिनियन, मैं तो अपने विचार रखता हूँ बट, और मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ, वोट उसको देना। इस मैखाने में हमाम में सब लोग नंगे हैं साथियों, इसीलिए ध्यान से गुरु साधु शास्त्र को बेसिस बना के किसी ओपिनियन में पहुंचे, वरना कभी भी लुट सकते हैं। बाय द वे हमारी एक शॉर्ट फिल्म आई थी जर्मनी वाले भैया, ध्रुव भैया जर्मनी चले जर्मनी, प्रमोशन भी जरूरी है वरना कोई देखता तो है नहीं, तो जरूर देखिएगा। भाई था मेन लीडर हो, इसलिए व्यूज कमाए उसके ऊपर। मैं होता तो ज्यादा आते बाय शक। पुर जी कितने रुपए दूं आपके, क्या मुंह बंद कर ले? ओवर एक्टिंग के बहुत काटने वाला। फाइनल वीडियो जो जेन्युइनली मैं चाहता था, इसके ऊपर जेन्युइनली अच्छे से बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, फिर बात करते हैं, ठीक है? जो ये कह रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सर्वे हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि उसके नीचे मूर्तियां हैं कृष्ण भगवान की, भगवान केशव देव की या नहीं, आप इस मांग को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि हाँ, तो पहले मैं बता दूं, क्लियर कर देता हूँ, ये जो वीडियो है ये बात करती है कि देवकी नंदन जी का ये अनुरोध था काफ़ी समय से कि जो मथुरा में जो मस्जिद है कृष्ण जन्मभूमि पे, वहाँ के सीढ़ियों पे भगवान कृष्ण की मूर्तियों को तोड़कर सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो जब आप लोग चलते हो तो हमारे भगवान के विग्रह पे लात रख रहे हो, और अगर आपको यकीन ना हो तो उन्होंने शर्त रखवाई है कि जाके किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप चेक कर लीजिए, बिना तोड़े पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मौलाना जी पलट के जवाब क्या दे रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहेंगे? जब ये कथा करते हैं तो बहुत अच्छी कथा करते हैं, लेकिन कई बार जब ये सियासी बातें करने लगते हैं तो ये अपने ट्रैक से हमें लग रहा है कि हट जाते हैं। जहाँ तक वहाँ पे
मूर्ति है नहीं। मैं एक चीज कहता हूं कि जो मथुरा है हमारा, या काशी है, या देश की पहचान जो है, अयोध्या की पहचान भगवान राम से है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान वहां पे भगवान श्री कृष्ण से है। और पूरी दुनिया में यही पहचान है, कोई मस्जिद से पहचान मथुरा की नहीं है। फिर अगर एक मस्जिद वहां पे बन गई भाईचारे के नाते, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे भाई, अभी आपने कहा कि हमें एक घर दे दो, हम आपसे कह रहे हैं कि एक मस्जिद रहने दो वहां पे, कौन सी उसमें परेशानी है? वहां उस मस्जिद के होने से क्या भगवान श्री कृष्ण पे कोई आंच आ रही है? क्या उनको कोई नुकसान पहुंच रहा है? क्यों आप वहां पे तलाश कर रहे हैं? और फिर जब हम आज चांद का सफर कर रहे हैं, हम चांद पे तलाश कर रहे हैं जमीन, आप जो है जमीन खोदे पड़े हुए हैं कि जमीन खोद करके देख। तो चांद का सफर कीजिए, मथुरा की क्यों मांग कर रहे हाँ, हो? तो अगर यही बात है तो भाई पैलेस्टीन पे क्यों लड़े हुए हो? बोल दो कि अलास्का मस्जिद हम छोड़ रहे हैं, जेरूसलम छोड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं। आप बोल दो कश्मीर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, चांद पे चलते हैं ना। आप अफगानिस्तान के लिए क्यों लड़ रहे हैं, आप रोहिंग्या के लिए क्यों लड़ रहे हैं। आप दुनिया में हर जगह पर जिहाद के नाम पर लड़ रहे हैं, तो वहां पर तो आप जिहादी बन जाते हैं। बट जहां हिंदू पक्ष की बात आती है तो आप प्रोग्रेसिव बन जाते हैं कि जमीन के लिए क्यों लड़ रहे हैं, मस्जिद के लिए क्यों लड़ रहे हैं, मंदिर के चलो चांद पे चलते हैं। मारा दो थप्पड़। मैं थोड़ा इसका दोगलापन निकालना चाहता हूँ। मथुरा में सिर्फ मथुरा में 40 मस्जिद हैं, और ये क्या बोल रहा है, सिर्फ एक मस्जिद है। तो आप कृष्ण जन्मभूमि में 40 मस्जिद बना लेते हो, और हम कहते हो हमें सिर्फ वो वाला हिस्सा दे दो मस्जिद का जहां पे हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया। तो आप कह रहे हो कि प्रोग्रेसिव चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। अगर आप कभी गोकुल जाएं, जो 84 खंबा मंदिर, उसके पीछे कभी जाइए। हम लोग तो यात्रा वात्रा में जाते हैं तो गोकुल हरि बोल करके चले आते हैं। कभी आप महावन में जाइए, वहां से 3 मस्जिदें हैं। आप गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा मार्ग पर जाइए, वहाँ कब्रिस्तान है। बरसाना में जाइए, गोवर्धन का जो परिक्रमा है जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ कब्रिस्तान है। डींग चौराहे पर अगर आप जाएं, गोवर्धन से जो डींग होकर बरसाना जाते हैं, वहाँ पे 3 मस्जिदें हैं। बरसाना बस अड्डे उतर के जब हम मान मंदिर की तरफ जाते हैं, वहाँ मस्जिदें हैं। तो हर जगह तो इन्होंने मस्जिदें बना रखी हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है इससे। बस अगर वो थोड़ा सा धाम में कटाई चढ़ाई ना करे, मान सत्या ना करे, तो ठीक है। बट पॉइंट है कि जो हमारा बर्थ प्लेस है, भगवान का जो आविर्भाव का जो प्लेस है, उस प्लेस पे जो मस्जिद बना हुआ है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। अब देखिए, हिंदू महासभा ने जो 1980s में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, 3 मंदिरों की मांग की गई थी, भाई काशी मथुरा आप अयोध्या दे दीजिए हमें। तो उस समय जो जमात इस्लामी के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम एक भी नहीं देंगे। हम वो दुर्योधन ने जैसे कहा था ना, दुर्योधन ने कहा ना कि भाई 5 गांव भी नहीं दूंगा, 1 सुई के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, खड़ी सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो वो हाल दिखाया था इन मौलानाओं ने, बोला था कि हम एक भी आपको जो है आपको मंदिर नहीं देंगे। अगर प्रोग्रेसिव बनना था तो उस समय क्यों नहीं मंदिर दिया? तो जब 3 नहीं दिया तो 30,000 लेंगे, क्योंकि वो हमारे किसी के बाप दादा का नहीं, वो हमारे हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल प्लेसेस हैं, उसको हम हवा में नहीं छोड़ सकते। इनका मानना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो आखिरी बार जब गए थे बैक टू गॉड है, जो उनका मानना है वो जन्नत गए थे। जन्नत इज नॉट इक्वल टू बैक टू गॉड। उस जगह के लिए पिछले 2-3 सालों से वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। कितने लोग मर गए, और ये कह रहे हैं इजराइल से वो जगह लेके रहेंगे। तो इतना, तब आप ये नहीं कह रहे कि जो दुनिया भर में हमारे मस्जिद है, मक्का हमारे अंदर है, तो छोड़ देते हैं। तब आप बाय द वे पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री और सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडिया में। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक ही तो मस्जिद था। भाई तुमने 60 से ज्यादा बर्थ प्लेस जहां राम जी का जन्म हुआ है वहां पे मस्जिद है। 1000 से ज्यादा वाराणसी में आपने अपने इस्लामिक धाम बना रखे हैं। 1000 से ज्यादा मस्जिदें आपने बनारस, मैं बनारस का हूं तो मुझे पता है, पूरे बनारस में घूमेंगे तो बहुत सारी मस्जिदें हैं। 1000 से ज्यादा है भाई। तो ज्ञानवापी आपको छोड़ने में क्या दिक्कत है, जबकि ज्ञानवापी हिस्टोरिकली प्रूवन है, आर्कियोलॉजिकली प्रूवन है कि वहां पर मंदिर था। तो भाईचारा के नाम पे इनसे जब बोला गया ना कि मशीन के थ्रू आइए, रेडियोग्राफी थेरेपी से अपने जस्ट जो जहां मथुरा के जो मस्जिद है उसकी सीढ़ियां दिखा दीजिए। इन लोगों ने नहीं दिखाया। उन्हीं कृष्ण की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ दिया गया और आज भी उसके ऊपर होके जा रहे हैं। तो मैंने तो कहा था भाईचारे के नाते के बैठो भैया, हम लोग ऐसे आजकल मशीनें हैं जिनसे हम लोग ऊपर से ही पता कर सकते हैं कि कुछ है कि नहीं अंदर। खोदने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही पता कर सकते हैं। ऊपर से अगर पता करेंगे तो उसमें नुकसान तो किसी का होना ही नहीं। ठीक है। तो जब ये बात नहीं मानी गई, उसके लिए 5 दिन दिए गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कोर्ट में हमने केस डाल दिया कि भैया हमें ये बात का पता करो कि हमारे भगवान है कि नहीं, अगर हैं तो वो भगवान हमें हमारे वापस दो। अब चांद की बात कर रहे हो बेटा, तुम चांद पे भी जाओगे ना तो वहां भी वक्फ लैंड घोषित कर दोगे, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आती है। इंडिया और चांद तो हमारे झंडे पे बना ही है, पाकिस्तान के झंडे बना हुआ है। इंडिया में 9 लाख एकड़ जमीन सिर्फ वक्फ ही है। रेलवे के बाद और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की। फिर भी मौलाना यहाँ बैठ के हिंदुओं को उपदेश दे रहे हैं। अभी भी भाईचारा दिखाने का मौका है आपके पास।
आप मथुरा वाला छोड़ दीजिए और काशी वाला छोड़ दीजिए तो हम मान लेंगे कि आप भाई वास्तविकता में प्रोग्रेसिव हैं, आप पीसफुल चाहते हैं, बट वो नहीं छोड़ेंगे। ये इनका दोगलापन है, इस दोगलेपन में मत फंसिएगा। इनकी स्पीचेस अभी टीवी पे आते हैं, मीडिया पे बात करते हैं, और जब ये अपने प्राइवेट तकरीरों में जाते हैं तो दोनों जगह सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा दोगलापन हमारे साथ खेला। अलग है दोगला चल रहा है सोसाइटी। चारों में से सबसे बड़ा वाला प्रो लेवल का दोगला कम कौन लगा? रहने दो यार, आप ही को वीडियो शेयर कर देंगे, आप ही की फोटो लगा के। ये हिंदू लोग हैं, ये सोता हुआ भारत है। नहीं, आई होप कि लोग आप जाग रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे, एक कदम करें। हाँ, तो वीडियो अब यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ नए रिएक्शंस, नए अजीबोगरीब लोगों को ले आप किस पर रिएक्शन चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, भाई जनता जनार्दन का भी मन जानना चाहिए। तो मिलते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके बताइएगा। आप हमें डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज हम एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें फंड की ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। डोनेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। शिक्षार्थकम्